सर परिचय आपका। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। मैं इस वक्त जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे के पद पर हूँ और मैं लगभग 20 सालों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ। लगातार आप मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक को जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्या मामला है, क्या प्रकरण है, क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? मामला ये है सर कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे लगभग 15 साल, जिसमें समाजवादी पार्टी के शासन का कार्यकाल और हमारी पार्टी के 5 साल का कार्यकाल और हमारी पार्टी के दूसरे टर्म का लगभग 2 साल बीतने जा रहा है। इन 12 साल से पहले से ये वहाँ पे खेला जा रहा है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे एक एनम है जिसका नाम मनसा राय है। सारे समस्या का जड़ उक्त एनम मनसा राय है और जिसने नियम कायदों को धज्जियाँ उड़ाते हुए एक जनपद में, एक ब्लॉक में और एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लगभग 15 वर्षों से कार्यरत है। उक्त महिला एनम मनसा राय और एक अंगूठा छाप व्यक्ति डॉक्टर ताहिर, जबकि डॉक्टर तो है नहीं, अपना फातिमा नाम का हॉस्पिटल संचालन करता है। बल्कि उसका फातिमा नहीं, उसके अलावा भी 2 हॉस्पिटल का संचालन उसके द्वारा किया जा रहा है, एक अंगूठा छाप व्यक्ति द्वारा। उक्त मनसा राय और ताहिर के 60 गार्ड से ग्रामीण स्तर की महिलाएं और नगर की महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं, जब जाती हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे तो उनको ये डर भय दिखा के उनको सीधे उस हॉस्पिटल में फातिमा में भेजा जाता है कि आपकी डिलीवरी सामान्य नहीं है। इसी को लेके हम लोग मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, जिलाधिकारी आजमगढ़, डीआईजी आजमगढ़ मंडल सहित शासन में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित स्वास्थ्य मंत्री जी सहित सारे लोगों को हमने लिखित शिकायत दे दिया था और उसमें हमने आशंका जताई थी कि हमने एक बड़े रैकेट में हाथ डाला है, उनके जबड़े में हाथ डाला है। इस रैकेट में 1-2 नहीं बल्कि 22 लोगों का समूह है जो मेरी किसी भी वक्त हत्या करवा सकते हैं। इसी के गुहार के लिए मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने ज़िले के शानदार और तेज तर्रार जिला पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्रीमान अनुराग आर जी से निवेदन करते हुए ये कहा था कि श्रीमान मेरी जान का खतरा है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप जाइए, आपकी एप्लीकेशन पे जांच करवा के जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनेगी मैं कार्रवाई कराऊंगा। अभी तो मुझे आशंका थी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी कल का एक ताज़ा प्रकरण है। मैं उसमें एक लाइन और जोड़ते हुए बता दूं, जब मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखित शिकायत दिया तो मेरे खिलाफ पेशबंदी में उक्त मनसा राय द्वारा और ताहिर द्वारा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन थाने पे दिया गया है फर्जी मुकदमा दर्ज करने के लिए। अभी कल की एक ताज़ा घटना है जो मेरी आशंका है कि मेरी जान को खतरा है, उस आशंका को बल देते हुए कल की घटना के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कल मैं अपने निजी काम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज गया था। काम होने के बाद हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक आयुष औषधि का ओपीडी लगभग 13 साल से कंटिन्यू बंद है। जो सरकारी डॉक्टर है डॉक्टर नीरज यादव, जो तनख्वाह लेता है सरकार से, लेकिन ओपीडी लगातार बंद करके कमला सोनोग्राफी सेंटर के नाम से उसका संचालन करता है। जब मैं कल गया तो ओपीडी खुली हुई थी, डॉक्टर की कुर्सी खाली थी, न कोई मरीज था, न डॉक्टर के सामने कोई टेबल था। सिर्फ दिखाने के लिए इस वक्त हम लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा सा दबाव बनाए हैं, तो वो फोरम पूरा करने के लिए तो 2-3 दिनों से वो ओपीडी खोल रहा है। लेकिन ओपीडी खोलने के बावजूद भी वो डॉक्टर अपने केबिन में नहीं बैठता है। तो मैं कल जब वहाँ पहुँचा तो डॉक्टर नदारत थे, मैं वहीं स्टाफ से किसी स्टाफ से उनका नंबर लिया। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई साहब आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं हूँ, अभी आता हूँ। तो आने के बाद मैंने कहा कि आपकी ओपीडी खुली हुई है और आप नदारत हैं। तो उन्होंने एक डॉक्टर होते हुए ऐसे शब्दों का हवाला दिया, ऐसे भाषा का प्रयोग किया। मैंने जबकि अपना पद भी बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला सह संयोजक हूँ, तो उन्होंने ये कहते हुए मुझे धमकी दिया कि तुम्हारे जैसे बहुत आए गए नेता कुछ मेरा उखाड़ नहीं पाए, तुम्हारी क्या हैसियत है। जैसा कि उसके कुछ चिंटू पिंटुओं के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि ये गाजीपुर का रहने वाला है और इस प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी गैंग से इसका ताल्लुक़ है। उसी के दम पे ये चीज़ें समझ में आई है कि वो कैसे लगातार 13 सालों से सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी से नदारत होने के बाद भी
अपना प्राइवेट कमला सोनोग्राफी सेंटर का संचालन करता है, वो चीज़ें कल स्पष्ट हो गई। और ये मुझको धमकी भी दिया है कि तुम्हारे जैसे बहुत आए गए, उड़ जाओगे हवा में, पता नहीं चलेगा। तो मुझे आशंका है, जो आशंका पहले थी उस आशंका पे बल मिल गया है कि कभी भी ये जितने स्वास्थ्य माफिया हैं मेरे साथ कभी भी कोई अपनी घटना करवा सकते हैं। जैसा कि कल मेरे खिलाफ उसने भी तहरीर दिया है और मैंने भी उसके खिलाफ तहरीर दिया है। उसने ये हवाला दिया है अपने तहरीर में कि मैंने अभिलेखों को फाड़ा है। ये मेरी इकलौती बच्ची है आराध्या, मैं अपनी बेटी की सौगंध खा के कहता हूँ कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है, मैंने उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की है। अपनी बेटी के साथ साथ यहीं 5 किलोमीटर दूर पे ब्रह्म स्थान जिनका कसम खाने के लिए लोगों का रोअक कांप जाता है, मैं ब्रह्म बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने कोई न रजिस्टर से छेड़छाड़ की है, न कोई अभिलेखों से छेड़छाड़ की है। जो भी वार्तालाप हुई है गेट पर हुई है। हम लोग बीच में, हम और रामकुमार भाई साहब मौके पे मौजूद नहीं थे। मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया तो हम लोग गए चिकित्सा प्रभारी मरीज में व्यस्त थे। मैंने एक बार कहा डॉक्टर साहब मुझको 10 मिनट आप दे दीजिए, तो इन्होंने कहा नहीं रहने दीजिए, अभी डॉक्टर साहब दीजिए, जब खाली होते तो डॉक्टर साहब से बात किया जाएगा। तो उक्त व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, जो न्याय प्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, मैं अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने स्तर से कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य विभाग आजमगढ़ के जो अधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं संलिप्त है इस मामले में। नहीं तो जिस व्यक्ति के खिलाफ आज वर्षों से शिकायत पे शिकायत होती जा रही है, जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे उक्त मनसा राय के खिलाफ शिकायत पे शिकायत होती जा रही है, मनसा राय का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद भी वो मनसा राय लगातार जनपद में 20 सालों से बनी हुई है। ये एक जांच का विषय है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट इन्वॉल्व करना चाहता हूं, अपने मुख्यमंत्री जी से, कि वो आजमगढ़ में सीएमओ सहित, डिप्टी सीएमओ सहित पूरे स्वास्थ्य विभाग की जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करने की कृपा करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बाकी अगर और कोई सवाल है तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी नेता के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की क्या मंशा मानते हैं? बिल्कुल कहीं न कहीं उनका मन बढ़ा हुआ है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं। जबकि विगत में मैंने सुना है उनके साथ भी ये व्यक्ति बदतमीजी कर चुका है, गाली गलौज तक कर चुका है। आप सोच लीजिए कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जब वो मीडिया जगत के बंधुओं के साथ बदतमीजी कर सकता है, हमारे जैसे वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ बदतमीजी कर सकता है, तो आम जनता के साथ वो क्या बदतमीजी करेगा? सीधे उसकी संलिप्तता मुख्तार अंसारी गैंग से है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने जिलाधिकारी महोदय जी से और अपने जिले के शानदार कप्तान महोदय से निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि मेरे साथ कभी भी कोई भी अपनी घटना घट सकती है, जिसके जिम्मेदार मनसा राय, ताहिर और ये डॉक्टर नीरज यादव होंगे। अगर मेरे साथ भविष्य में कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके सीधे जिम्मेदार ये तीनों व्यक्ति माने जाएंगे। मैं रहूं या न रहूं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मेरी लड़ाई चल रही है भाई रामकुमार सिंह जी के साथ, जो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इस लड़ाई को मैं बंद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे जैसे हजारों सिपाही मेरे साथ खड़े हैं जो मेरे मर जाने के बाद भी उस लड़ाई को जारी रखेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? मैं बस यही अपने सरकार से मांग करता हूं कि हमारी सरकार होने के बावजूद भी ये लोग हमारी सरकार की छबिल धूमिल करने के लिए ये जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, पैसे के दम पे अधिकारियों को खरीद रहे हैं, पैसे के दम पे जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अंगूठा छाप व्यक्ति जो अवैध होटल का संचालन करता है, भू माफिया है ताहिर, मतलब इसके खिलाफ जांच करवा के इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। मैं इसकी मांग करता हूं। एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं अपनी सरकार की छवि धूमिल नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।